ओम शांति। 5 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। तो वो क्या कहलाएंगे? ईमानदार। जो क्या ना हो? आराम पसंद ना हो। इसका मतलब पुरुषार्थ में क्या है? ईमानदारी है। दूसरों को आप समान बनाना, सारे यूनिवर्स की सेवा करने का लक्ष्य होगा तो किसी एक स्थान पे एक उसमें बंधेंगे कि यही मेरा एरिया है, यही मुझे सेवा करनी है। आराम पसंद नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह जब जम जाता है किसी का सेंटर, अभी तक जो हमने परिवार देखा है, तो कितना सेट हो जाते हैं कि हाँ ये हमारा कंफर्ट जोन है, उससे बाहर नहीं जाना चाहते। दूसरी जगह जाएंगे, कैसे स्टूडेंट होंगे, कैसा घर मिलेगा, क्या होगा। तो आराम पसंद माना एक जगह टिक गए, सारे यूनिवर्स का कल्याण नहीं करना। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी भी देवता नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा के मुख से निकलने वाली बातों को क्या देना पड़े? रिगार्ड देना पड़े। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। क्या करते हैं बच्चे? कोई म्यूजियम खोलते हैं, सेंटर नया बनाते हैं, तो उसका उद्घाटन कराते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने आके उद्घाटन तो कब से कर लिया। ये तो सिर्फ क्या है, ये जो नए नए सेंटर, नए नए क्या है, उसकी ही ब्रांचेस हैं। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है। क्या नाम है जहाँ बाप रहते हैं उस पाठशाला का? बाबा गीता पाठशाला, मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। सदैव कैसे बजती है? सदैव मुरली बजती है 24 घंटे। वो कोई वो थोड़ी है सिखों का वो, जहाँ 24 घंटे वाणी चलती रहती है। मधुबन माना जिनमें मिठास है और वैराग्य वृत्ति है, वो आत्माएं। वहां बाप भी रहता है, वो आत्माएं भी उस स्थिति में रहती हैं। उनके अंदर मुरली का चिंतन मंथन सदा ही बार बार याद में भी तभी टिकेंगे ना जब बुद्धि में कुछ न कुछ ज्ञान होगा। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी मुरली? भगवान की मुरली। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं। यह तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी, गवर्नर आदि हैं, उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है कि बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। इसीलिए उद्घाटन किसके द्वारा बोला है? स्वर्ग का उद्घाटन कौन? माता जगदम्बा के द्वारा। क्या बोला? जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ तो फिर उद्घाटन के लिए इनविटेशन देंगे? नहीं दे सकते ना। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, उनकी यह ब्रांचेस खुल रही हैं। कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। ये कौन करवाता है? ये जो नई नई ब्रांचेस भी खोलते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए, करवाने वाला बाप है। चलो इनका कुछ कल्याण हो जाए, कुछ समझें कि बरोबर बाप आया है।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की या आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उसका उद्घाटन तो हो चुका है। अभी यह ब्रांचेस खुल रही हैं, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, महान आत्मा, पुण्यात्मा, पाप आत्मा कितना कहते रहते हैं, लेकिन बाबा जो आकर कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, वो होकर चलना, बहुत अंतर। तो आत्मा को परमपिता बाप, परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूं। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण किस द्वारा बनते हैं? किसके द्वारा बनते हैं? बाप तो ब्राह्मण को देवता बनाने आते हैं, बोला ना। शूद्र से ब्राह्मण कैसे बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा। बोला ना, पहले ब्रह्मा मुख वंशावली तो बनो, शूद्र से ब्राह्मण तो बनो। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा। पाप कौन से हैं, वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। कितने तुम पतित बन गए। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूं पावन बनाने। अब मैं आया हूं पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी हैं, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं, जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते हैं। कभी राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? कथा सुनी है? रामायण सुनते हैं कि राम के जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन कथा किसकी होती है? सत्य नारायण की। उसकी ग्लानि की हुई है। किसकी ग्लानि की हुई है? हाँ, राम सीता की क्या ग्लानि की? कि राम भगवान थे और उनकी सीता क्या कहाँ हो गई? फिर रावण चुरा के ले गया। तो कितनी बड़ी ग्लानि है कि उसमें इतनी भी पावर नहीं है। बाप बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते।
कल पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह तो अलग हो गया। कितने अलग बताए? कौन अलग हो गया? ब्रह्मा देवताय नमः, ब्रह्मा के भी मंदिर बनाते हैं। फिर विष्णु नर नारायण के मंदिर अलग, लक्ष्मी नारायण के मंदिर अलग। तो वो विष्णु का नर नारायण का स्वरूप किसका याद कर? किसका याद कर? हाँ, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। कहते हैं ना, बड़े बड़े राजाएं होते थे, अपने गद्दी के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र लगाते थे कि पहले पहले ये चार आत्माओं के संस्कार मिले, या उनका भी जो पिता है, जो उनको भी चलाने वाला है विष्णु स्वरूप को, तो उसको क्या कहेंगे? आदि विष्णु। वो आदि विष्णु हुआ ना, या विष्णु गुप्त कह लो, कि गुप्त रूप में सबसे पहले पहले घोषणा किसकी हुई? 76 के लिए। आने वाले 10 वर्षों में ये क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो वो नर नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर। ब्रह्मा का भी मंदिर है। कहाँ पे है? पुष्कर में एक ही मंदिर है। ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह तो अलग हो गया। कौन अलग हो गया? शिव परमात्मा। बिंदी नहीं हो गया, ब्रह्मा के साथ नाम जोड़ के बोला, ब्रह्मा देवता शिव परमात्मा। वो तो अलग हो गया। तो दो को अलग अलग कब कहते हैं? जब दो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हो ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। लगे हुए ना समझाने में, कितना टाइम देते हैं समझाने के लिए, नहीं? विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। क्या समझाना है उनको? कि ये जो ब्राह्मणों के विश्व में इतनी अशांति फैली हुई है, होपलेस हो जाते हैं ना। दुनिया में इतनी अशांति है, ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक में चले जाओ, चाहे एडवांस जो कहते हैं खुद को, चारों तरफ क्या है? और बाबा ने 28 तक तो ये बोल दिया अभी तो, और घोर शिवरात्रि आएगी, घोर अज्ञान की रात्रि आएगी। तो होपलेस हो जाते हैं ना, अरे हमने सब देखा है, वहां भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है। तो बाबा से तो उनको क्या समझाना है? बाबा ने कहा कि इस विश्व में शांति स्थापना के अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। जैसे पुरानी दुनिया, नर्क की दुनिया के बीच में ब्राह्मणों का फाउंडेशन लगाया, अब ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में सूर्यवंशियों का फाउंडेशन लगा दिया है। उनको ये समझाना है कि पूरा पूरा ही ज्योति कभी भी बुझ नहीं जाती है। वो जो धर्म है वो प्रायः लोप होता है, पूरा लोप कभी भी नहीं होता। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, का मतलब लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाए, वो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, तो विश्व में क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। तो यह सतयुग के मालिक थे ना, तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखा है, वास्तव में यह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो, विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्या नाम रखा? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या कर्तव्य करते हैं तो ये नाम मिलता है? हाँ, सारे विश्व को कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम और फिर सुख धाम। इसीलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर ये कर्तव्य नहीं करते तो नाम भी आज है और कल फिर हटाना पड़े ना। क्या हो जाएगा फिर? ईश्वर हटके क्या बचा फिर?
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बचा ना। जब सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाएं तो क्या कहा जाएगा? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नहीं तो ईश्वर शब्द को क्या करना पड़े? आध्यात्मिक हटा देते ना। आध्यात्मिक संस्थाएं तो बहुत सारी होती हैं, ईश्वर शब्द क्यों हटाया? क्योंकि बाबा कह रहे हैं, इसमें बोला ना, विश्वविद्यालय तो बहुत होती हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ईश्वर यहाँ पढ़ाता है वो शब्द तो कितना जरूरी है, उसको थोड़ी हटाना चाहिए। आध्यात्मिकता का पाठ तो बहुत पढ़ाते हैं, बीकेस भी पढ़ाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पढ़ाते हैं ना। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ यह सब कहते रहते हैं यूनिवर्सिटी। क्या बोला? आपने क्या प्रॉमिस किया था कि पीछे क्यों बैठना है? हाँ, देखा नहीं अभी तक। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात और कहाँ यह सब कहते रहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी माना जो पूरे यूनिवर्स का क्या करे, कुछ परिवर्तन करे ना। करता है क्या कोई? अपने अपने एरिया में नाम क्या रखा है? यूनिवर्सिटी। बंद कहाँ गए हैं? ये मेरा एरिया, ये मेरा जोन, मेरे स्टूडेंट को कोई हाथ ना लगाए। तो फिर बाबा कह रहे हैं कहाँ यूनिवर्सिटी, नाम पूरे यूनिवर्स का कल्याण करना है। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, यह तो बाप का ही काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। हमको क्या कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते, उसके लिए क्या चाहिए? परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की। और खुद यूनिवर्स का चेंज करते नहीं और नाम लिखते रहते हैं। यह तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब, कब नाम पड़ा ब्रह्मा? जब बाप ने आकर उनको अपना रथ बनाया। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। देवताओं का बाप कौन होगा? जरूर परम आत्मा। परम पिता नहीं बोला, क्या बोला? परम आत्मा। जो आत्माओं के बीच में ऊंचे से ऊंची आत्मा है, वो किसका बाप है? देवताओं का बाप। तो क्या हो गए? भगवान, भगवती। और फिर आगे क्या बोला? वह है रचता। कौन? जो देवताओं का बाप परम आत्मा है, वो क्या है? रचयिता। कल देखा था ना वीडियो, क्या आया था? रचयिता और रचना का संबंध कहाँ होता है? साकार में। और ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। कितना घुमाते हैं। देवताओं का बाप कौन? जरूर परमात्मा ही होगा, वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा, वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। ये लाइन तो पहली बार सुनी है, आपने सुनी है पहले? क्या लाइन है बताओ, किसने सुनी है लाइन? रिपीट करो। गोल गोल हो गया। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मना कर रहे हैं। इन सोच रहे क्यों टाइम वेस्ट करना। शिव बाबा वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। फिर तो कोई इनको नहीं पूछना है, पेंडिंग रखें इसको, छोड़ दे कोई। क्योंकि इनकी में फिर बहुत कुछ आ जाता है ना। कोई बोलता है इनका, तो अब उस समय उसके हाव भाव क्या है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हम तो नहीं देख रहे। इनकी इनकी वो किधर बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना। इन माना मिनिमम दो। हम मिनिमम से शुरू करेंगे क्योंकि उस समय देवता कोई था नहीं जब ये वाणी चली है। इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। जब वो प्रवेश करेगा तो इनके द्वारा जो कर्तव्य होगा उसी से तो ये सिद्ध होगा ना कि ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं, तो इनकी पहचान मिली ना। अगर वो प्रवेश ही नहीं करता
उनके द्वारा ऐसा कर्तव्य किया उसने, तो इनकी पहचान तुमको देता हूँ कि ये कौन है। कोई अपने मुख से बताएंगे क्या वो अपनी जीवन कहानी? ये बाप ही है जो प्रवेश करता है, तो इनकी और अपनी पूरे चिट्ठे तुम्हें क्लियर करता है, इनको भी क्लियर करता है। नहीं तो प्रवेश ना करे तो कोई अपने मुख से अपनी महिमा करेगा कि मैं फलानी आत्मा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ऐसा हो सकता है कभी? तो ये उपकार भी कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। तो बच्चों को समझाना है, यह ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। ईश्वरीय म्यूजियम है, तो म्यूजियम में जो भी मूर्तियां होंगी उनको किसने तैयार किया, या वो किसकी श्रीमत पर तैयार हुए? ईश्वर की। इसलिए म्यूजियम तो ऊपर बोला ना, तुम म्यूजियम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो। और ये कौन सा म्यूजियम है? उसको ईश्वरीय म्यूजियम नहीं बोला, जो हमने वाणी के शुरू में पढ़ा कि तुम म्यूजियम और प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो। और ये क्या है? ईश्वरीय म्यूजियम। तुमने तो जड़ चित्र रख दिए, लेकिन बाप जो म्यूजियम बनाते हैं वो क्या होते हैं? चैतन्य। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भाव, यह अक्षर तो गीता के ही हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे, और जिसको पहले पहले पावन बना दिया वो फिर पतित दुनिया में आ ही न सके। कहाँ रेस्ट करेंगे, कहाँ इंतजार करेंगे दुनिया के पावन बनने का? ना, शांति धाम में बाबा ने कहा है कि जब तक इस विश्व में सफाई हो तब तक तुम कहाँ बैठे रहो? शांति धाम में बैठे रहो। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवानुवाच अक्षर जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका अभी उद्घाटन कराते हैं ना, यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी टीचर्स को रखते हैं, इसीलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए। बाबा क्यों चुनाव करते हैं? नए सेंटर खुलते हैं, टीचर्स का चुनाव किस लक्ष्य से करते हैं? कि ये आप समान बनाकर जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं जीवन ही बीत जाए दूसरों को आप समान बनाने में और बस चिपके हुए हैं उस सेंटर से। ऐसा बोलते हैं बाबा? क्या बोलते हैं? इसीलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठकर क्लास चलाओ। क्या करना पड़े? बाबा को क्या चाहिए? मुरली चलाने के लिए कोई नई टीचर आवाहन कर रहे हैं। तो ट्रायल लेना पड़े ना सबका, एक एक को बिठा के कि चलो मुरली पढ़ो। तो एक एक को देखना पड़े कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। पढ़कर ही तो सुनानी है, समझा सकते हैं। मुझे पता था, मैंने पढ़ा था। जब सुनाने में हिचक खत्म होगी उसके बाद ही समझाने की ताकत आएगी, क्योंकि वो समझाने का जो अंदर जो भरा हुआ है ना मैटर, तो सबके अंदर अखूट भरा हुआ है, लेकिन वो जो मैटर को बाहर आने का मौका नहीं मिलता, तो वो ऐसे आता है, फिलहाल यूट्यूब में आता है। उसको बाहर आने के लिए कुछ मिले ना रास्ता, तो वो चैनलाइज हो। तो अभी वो आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि हाँ भाई ये देखो कितना कुछ है अंदर, तो वो फिर ऐसे भी आएगा सामने। ऐसी ट्रायल कराकर तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठकर क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए। घर से ही निकाल दे रहे, कहाँ चले जाना चाहिए?
कहा और जगह सेंटर जमाने के लिए। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमाए। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। ठीक, कितने? वो कहेंगे हम खुद ही जम जाएं तो बड़ी बात, खुद को क्या करना है, जमा देना है ना। बहुत सर्विस करनी चाहिए, दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए, कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। इसमें ऑनेस्टी की क्या बात है, आपको टच होता है ये बात? जो आपको सत्ता हाथ में आ गई कि अब ये सेंटर मेरा, अब यहाँ मेरी हुक्म चलेगा, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, जैसे चाहे किसी को ऑर्डर दूं, जो भी चाहे करूं, मतलब आपके पास क्या आ गई, अधिकार आ गया, सत्ता आ गई। और सत्ता पाने के बाद क्या आता है, अहंकार आता है। तो वो आपका एक क्या हो जाएगा, कोई भी इंसान जहां पर उसको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, और उसकी सत्ता चले, तो वो उसका कंफर्ट जोन होता है कि नहीं? कंफर्ट जोन ही है ना। कोई आपको हड्डी सेवा के लिए नहीं बोल सकता, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, फिर क्या, वो आपका आराम कि हम यहाँ। तो उसको छोड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत ऑनेस्टी चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए कि कुछ भी नहीं मेरा, सिर्फ अपने पुरुषार्थ और जो आपका लक्ष्य है जीवन का, बाप समान बनना, वो लक्ष्य इन साधनों, सुविधाओं, सेंटर, स्टूडेंट के कारण कभी भी उस लक्ष्य से विचलित ना हो जाए कि अरे मेरा लक्ष्य का क्या था। नहीं तो फिर कॉन्शियस हो जाएंगे, मैं तो फलाने जगह ही रहूंगा, बाबा कहे ट्रांसफर हो जाओ तो उसमें तकलीफ। ये ऑनेस्टी नहीं है, क्योंकि ये बाप के खोले हुए दुकान है, हमारे नहीं है, और उसको अपना समझ लेना, वहां भी बैठ। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। यूनिवर्स कितना विशाल है, यूनिवर्स, यूनिवर्स की सेवा कैसे करेंगे, ब्रह्मांड की सेवा करेंगे, वहां तैरने जाएंगे ना? बाबा कह रहे हैं ऑनेस्ट वो उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। क्या सही, तो यूनिवर्स को क्या चाहिए आपसे, कुछ? लेकिन मैं यूनिवर्स की बात कर रही, ब्रह्मांड से उसका क्या कनेक्शन? तुम क्या बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो विश्व के भी मालिक बनते हो, तब तुम्हारे लिए कहेंगे कि तुमने सारे यूनिवर्स की सेवा की। अब तुम कहलाए मालिक, सृष्टि के मालिक, क्योंकि ये सृष्टि में सब कुछ है ना। अगर भगवान जो है उससे थोड़ा भी तुमने कम पाया तो क्या पाया, फिर यूनिवर्स का नहीं, फिर तुम एक एरिया के सेवाधारी हो, भारत के सेवाधारी हो, विश्व के सेवाधारी हो। लेकिन यूनिवर्स, यूनिवर्स में तो ब्रह्मांड भी है। कभी बुद्धि भी चले कि ब्रह्मांड के रहस्य भी हैं कुछ, बुद्धि कभी चलती है साधारण ब्राह्मणों की, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, वो इसी में ही उलझे हुए हैं कि बस ये 4 दीवारों वाला हमारा सेंटर, ये जितने बैठे हैं ये हमारे, उससे ऊपर बुद्धि, उससे ही ऊपर बुद्धि नहीं जा रही, तो फिर ब्रह्मांड तो फिर इस आयाम में मतलब है ही नहीं फिलहाल, इस रिसर्च में ब्राह्मणों की बुद्धि में ही नहीं है। तो वहां जाना, वहां के रहस्यों को ढूंढना, जिसके पीछे साइंस पड़ी हुई है। साइंसदान कोई मूर्ख है क्या? इतना पैसा खर्च करते हैं किस लिए, कहाँ खर्च कर रहे हैं बहुत पैसा? स्पेस के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा करते हैं आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो वो कोई और उसके ऊपर साइलेंस वाले जीत ना पाए, ऐसा हो सकता है? जिस जिस क्षेत्र में साइंस ने तरक्की की है, वो लगी हुई है, वहां आप ना पहुंचो तो कहेंगे ही नहीं कि आपने यूनिवर्स की सेवा की। साइंस तो पूरे यूनिवर्स की खोज कर रही है, वो ढूंढ रही है कि गॉड पार्टिकल क्या है, तो फलाना क्या है, तो आप तो वहां तक सोच भी नहीं सकते, तो आप यूनिवर्स के सेवाधारी नहीं कहलाएंगे। तो ऑनेस्ट ही नहीं कहेंगे, बाबा कहेंगे डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट उनको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पे सेवा की। मुझे तो बाबा भगा देते हैं कि किसी दूसरे को बिठाओ, मुरली चलाए, समझाए। हाँ हाँ, मतलब यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ।
एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसी को समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, बस तुम जाओ। चलो तुम समझाना नहीं आता तो क्या करो, दूसरा कुछ काम करो, योग में बैठ जाओ। उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान किसमें आता है, जब कर्मणा सेवा की बात की ना, दूसरे काम समझाने में तो सबको बड़ी खुशी होती है। कोर्स कराने हम कराते हैं, मैंने किया आता है ना। अब खुद झाड़ू पोछा कराने किसी को अहंकार है, अगर झाड़ू पोछा हूँ मैंने किया, और ही ऐसा आता है कि मुझसे झाड़ू पोछा कराते हैं, ये भी एक देहभान है। एक तो वो देहभान है, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं हम। प्लीज आपका फीडबैक दीजिए इसमें। कि अगर आप कुछ समझा नहीं सकते, वाचा सेवा नहीं कर सकते तो क्या करो, कुछ और काम करो। क्योंकि वाचा सेवा करेंगे तो क्या आएगा, अहंकार, कि मैंने समझाया। कोई तारीफ करेगा, कोई कुछ होगा। झाड़ू पोछे लगाते हैं, उसमें कोई तारीफ करे ना करे, अरे यहाँ से ठीक से लगाओ, यहाँ से अच्छे से करो, ये अच्छे से नहीं किया तुमने, 2 बार किया तो चौथी बार बोले ये लोग फिर ऐसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा या तुम बहुत खुश हो जाओगे कि वाह मैंने किया। क्या हो जाएगा, खुश, वाह, क्या हो जाएगा शीतल बहन, आपको क्या लगता है, खुश हो जाएगा। कोई बार बार ऐसा बोले, दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस वाली सेवा में अहंकार नहीं आएगा, उस वाली सेवा में हीन भावना आएगी। हाँ, ये समझ भी तो चाहिए ना। हम जनरल बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा वाला देह अभिमान आता है, हम ये बात कर रहे हैं। वाचा सेवा में तो अहंकार आ गया, कौन सा, मैंने इनको समझाया, देखो समर्पित हो गए, देखो कितने आगे बढ़ गए, वो वाला अहंकार। झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोने में सब डांट रहे हैं, यहाँ से कर वहां से कर, तो उसको क्या आएगा, देहभान। उस छोटी सेवा को छोटा समझना, ये देहभान है। ये उसका अपना देह अभिमान है कि मुझे छोटी सेवा मिली। बाबा कहते हैं कोई भी सेवा छोटी और बड़ी आपने सेट किया ना, कि भोजन बनाना ये सेवा है, ये अच्छी बात है। बाबा ने बोला है जो योग युक्त होते हैं उनको बाबा भोजन बनाने की सेवा देते हैं, ये बाबा ने डिसाइड किया, ये मनुष्यों ने डिसाइड नहीं किया। तो जरूर वैसे नियम यज्ञ में आज तक भी हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वो जो सेवा आपको मिली है उसको छोटा और बड़ा आपकी सोच ने बनाया। आप समझते हो कोई दिमाग की सेवा करता है तो वो ज्यादा अच्छी सेवा कर रहा है, वो ज्यादा ऐसा पढ़ा लिखा है, तो ये आपका देह अभिमान है। बाबा तो कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो बाबा बाबा करती रहे, बाबा कहते हैं धन्य है ये माताएं, वो पढ़ो लिखो से तो तुम अच्छी हो, बाबा मुरली में नहीं कहते। तो ये बात क्यों समझाते हैं बाबा, और हम ये भेद करते रहे कि ये पढ़े लिखे हैं ना तो इनको ऐसी सेवा और हमें झाड़ू पोछे की सेवा। तो फिर हमारा देह अभिमान है या फिर ये आत्मा अभिमान है। बाबा हमें कितना ऊपर उठाना कि तुम कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो तो सबसे अच्छा, तुम्हें दिमाग लगाने की सेवा भी नहीं करनी, तो झाड़ू पोछे में क्या दिमाग लगाओगे, मेरा बाबा मीठा बाबा, सबसे ज्यादा याद में रह सकते हो आप। भोजन बनाने में भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना, जल नहीं जाए, कम ज्यादा ना हो जाए, टेस्ट में फर्क नहीं आ जाए, बहुत कुछ चलता होगा उसमें, लेकिन इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं चलाना। और किसी ने बता दिया और हाँ, वो एक आपका चेकिंग है। हाँ, ये अच्छी बात है। तो देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा, इनको दर्द होने से पहले ही दर्द होने लगता है काम देख के। कोई कोई ऐसे भी होते हैं, उनको बताओ ना आपको ये करना है तो उनको काम देख के ही पहले से ही लगेगा, तो वो क्या होगा, मैनिफेस्ट करते हैं उस चीज को, खींचते हैं दर्द को, तो वो आएगा ही आएगा ना, पक्का आएगा। हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। अगर थोड़ा भी, अगर आप अथक हो तो आप क्या हो, आत्मा कभी थकती नहीं। अगर आप अथक हो तो क्या हो, आत्मा। और अगर थोड़ा भी काम करने से आपकी हड्डी दुखने लगती है तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं, देह अभिमान। कुछ भी समझते नहीं है, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए, फिर खुद ही लिखें बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं, ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। फूल बनने के लिए इतना सारा काम करना पड़े, सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फूलों का भी बगीचा है ना,
तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। बाप का उद्घाटन का काम बहुत टाइम से टला हुआ है, सालों हो गए। बोला था उद्घाटन होगा। अभी सुनते हो ना गंगा सागर, सुनते हो ना गंगा सागर क्लासेस, उसमें क्या आता है, फंक्शन होगा बड़ा 2-2.5 साल के बाद। तो उद्घाटन थोड़ा सा डिले होता जा रहा है। किस लिए? क्यों? बाबा कह रहे उद्घाटन करने वाले को भी तो समझाना चाहिए ना। तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं सब कि पहले एक वीआईपी तैयार करें जो क्या करे, उद्घाटन करे, फिर करेंगे। तब तक भले रहते रहेंगे लेकिन उद्घाटन नहीं करेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए बाबा को रिपीट करनी पड़ती है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण किसकी औलाद? गलत। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण किसकी औलाद? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। फिर है ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना। अभी अभी उसको प्रजापिता ब्रह्मा, अभी अभी ब्रह्मा कहने से कोई सेंस बनती है? भगवान को हमें ऐसे उलझाना चाहिए नहीं ना। तो दो बैठे हैं, अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले आप तो अच्छी रीति समझाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उनको शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था वो किसी को पता नहीं, तुम जानते हो। हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर वह देवता वह कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। क्या क्या बनेंगे ब्रह्मा के थ्रू? देवता। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। ब्रह्मा द्वारा तुमसे कहा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो तुम हो ना। तब क्या बाबा को तोड़ निभानी पड़ती है ना, सबसे बात करनी है एक ही मुरली में। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। अभी प्रजापिता ब्रह्मा है ऊपर, उसके बच्चे हो, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो नहीं। हो क्या तुम? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। कहलाते क्या हो खुद को? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हें देवान आता है कि हम प्रजापिता नाम कैसे जोड़े? हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। बाबा तो कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ये देखे इनके ताने कितने प्यार से। बाबा कहते हैं ना उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है, बातों बातों में प्यार प्यार से। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो? क्वेश्चन मार्क। ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। नाना लगाया हुआ है सबने। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ऐसा क्यों नहीं बोला ब्रह्मा कुमार कुमारी हो? कहलाते हो है ना। खुद को बड़ा वो बड़ा आदमी समझता है, वैसा वाला। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। प्रजापिता ब्रह्मा या शिव बाबा तो याद नहीं आएगा ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्रह्मा को अगर आपने बाबा नहीं माना कि ये मेरा बाप है, तो फिर आप बच्चे कैसे ठहरे? वो तो माँ है ना। बननी है शिव बाबा की तो उसको भी तो मानना पड़े। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र हैं। शूद्र से फट देवता बने वह मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बगैर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो आपके पाप कट जाए। हमारा उद्घाटन तो हो चुका। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं।
बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आए। ऊंची सेवा मिले तो अहंकार ना आए, नीची मिले तो हीन भावना ना आए। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। क्या बोला? बैठो बैठो, कोई बात नहीं। सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। बोला है, आसक्ति है तो माया आसक्ति है। आपकी आसक्ति नहीं है, आकर्षण हो रही है, उसको आप धीरे धीरे कंट्रोल करते करते खुद को डिटैच कर रहे हो, लेकिन आसक्ति है तो फिर माया आसक्ति है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है, बस अच्छा लगता है ना। कोई भी चीज में, पदार्थ हो, संबंध हो, इच्छा नहीं होती, लेकिन थोड़ा बाकी चीजों से ये बेहतर लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। कहीं भी रहते हुए अगर आपका मेरापन छूट गया तो आप क्या कहलाएंगे? विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।